नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटों में से किस राज्य में कौन सी पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। क्या एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन यहाँ पर फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगा या फिर राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा से सफल दावेदारी पेश करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में बात कर लेते हैं भारत के सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहते हैं लोकसभा 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को मिलेगा बहुमत, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी। एक एक करके बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 40 में से एनडीए गठबंधन को 29 लोकसभा सीटें, यूपीए गठबंधन खाता में 1 सीट और आरजेडी जेडीयू को मिलाकर यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बनी हुई है। तो वही बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 25 में से 24 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन, तो वही कांग्रेस पार्टी को 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है, यानी कि आरएलपी खाते में 1 सीट जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए पश्चिम बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 42 लोकसभा सीटों में से 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन, तो वही कांग्रेस खाते में 0 और तृणमूल कांग्रेस खाते में यहाँ पर 22 लोकसभा सीटें जा सकती है। और वही बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 में से 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए के खाते में यहाँ पर 3 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से 117 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। यूपीए के खाते में यहाँ पर 4 सीटें और 33 सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं। 39 में से 15 लोकसभा सीटों पर एनडीए, तो 24 लोकसभा सीटों पर यूपीए गठबंधन, वहीं अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। दादरा एंड नागर हवेली की बात की जाए तो दादरा एंड नागर हवेली में 1 लोकसभा सीट है और यहाँ पर 1 ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। सिक्किम की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के गठबंधन सहयोगी यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और बाकी कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। तो वही बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 48 में से 45 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से 206 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 141 सीटें और यूपीए खाते में 30 लोकसभा सीटें और अन्य पार्टी को 35 लोकसभा सीटें मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो वही बात कर ली जाए मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 1 पर एनडीए, तो बाकी 1 सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। यूपी यानी कि कांग्रेस पार्टी को 0 सीट। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 10 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर झंडा गाड़ सकती है पहली बार, तो वहीं 10 सीटों पर अन्य पार्टी यानी कि बीजेडी को यहाँ पर मिल सकती है। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट बीजेपी खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए खाते में जा सकती है। यूपी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 231 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन को 154 सीटें और यूपीए गठबंधन को यहाँ पर 31 सीटें यानी कि कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिल सकती है। अन्य पार्टी खाते में 46 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। तो वही बात कर लेते हैं दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन। तो वही बात कर ली जाए भारत के अगले राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 25 में से एनडीए गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीटें, यूपीए खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 15 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पर बात की जाए गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 में से 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन। वही बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन। दिल्ली की, जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर सभी 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन है। यूपीए खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों और बात कर ली जाए
लोकसभा की 543 सीटों में से 266 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 174 सीटें, यूपीए खाते में 31 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 61 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 80 में से 70 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर भारी बढ़त मिल सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 सीट, 10 लोकसभा सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अन्य पार्टी को 10 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं एनडीए खाते में यहाँ पर 70 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को मिल सकती है। पौंडीचेरी की बात की जाए तो पौंडीचेरी में पहले बार बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें और चारों ही लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए खाते में 0, अन्य पार्टियों का 0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लोकसभा के 543 सीटों में से 353 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 251 सीटें और यानी कि एनडीए गठबंधन खाते की बात की जाए तो 251 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। यूपीए खाते में 31 सीटें और अदर पार्टियों के 71 लोकसभा सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य की 14 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 14 में से सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए खाते में 0, अन्य पार्टियों को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। केरला की बात की जाए तो केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं। 20 में से बीजेपी खाता का सुपड़ा साफ हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर 15 लोकसभा सीटें और अन्य पार्टियों के ऊपर 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 39 लोकसभा सीटें हैं। 39 में से सभी 39 की 39 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। यूपीए के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। चलिए दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से 417 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 295 सीटें और यूपीए खाते में 46 सीटें, 76 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट है। 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0, बीजेपी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट बीजेपी खाते में जा सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीट है। 13 में से 5 पर बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन, यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं लोकसभा के 543 सीटों में से 460 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 326 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए खाते में 49 सीटें और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 85 लोकसभा सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटें। 17 में से 9 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें। दोनों ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी के 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 में से 1 पर कांग्रेस तो 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। बीजेपी को यहाँ पर 1 भी सीट मिल नहीं सकती है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है। 11 में से 9 पर एनडीए गठबंधन, 2 पर यूपीए और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। तेलंगाना की बात कर ली है, अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली है, छत्तीसगढ़ और मेघालय की भी बात कर ली है। तो यहाँ पर टोटल 543 सीटों की काउंटिंग की जाए तो अब तक 492 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 346 सीटें और 55 सीटों पर यूपीए यानी कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी तो अन्य पार्टी खाते में 91 सीटें जा सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आखिरी में सभी 543 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर गुजरात के सबसे पहले बात कर लेते हैं। गुजरात में 26
23 लोकसभा सीटें और सभी 26 की 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है एनडीए गठबंधन। यूपीए खाते में 0, अन्य पार्टियों के बराबर 0-0 सीट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों और 5 ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें हैं। 6 में से 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से 11 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों, लोकसभा की सभी 543 सीटों में से सभी 543 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है और यहाँ पर 393 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं और यूपीए के खाते में मात्र 56 सीटें आ सकती हैं और 94 सीटों पर ही रह सकती हैं अदर पार्टी, यानी कि कह सकते हैं कि यूपीए यानी कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। पिछली बार 43 सीटें मिली थी और इस बार 56 सीटें मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।